last time what we have seen is subtraction using one's complement. तो subtraction using one's complement and two's complement method से हमने देख लिया. अब codes देखेंगे. Now we have a topic called codes. Different codes are there. तो क्या क्या है? तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, we have BCD codes, second gray code, और है XS3 कोड और है ASCII कोड, जो आपको मालूम है ASCII कोड कंप्यूटर में आया होगा, बराबर है. सो लेट अस सी व्हाट इज वन बाय वन विल सी. BCD. BCD means binary coded decimal. What does it mean? That a decimal number is coded by means of binary. बाइनरी को डेसिमल कन्वर्शन नहीं किया, उसको कोड किया. कोड किया यानी क्या? सिंपल कि सपोज if the decimal number is, let's say, 27, so what we are doing, this 7 we are representing with some binary code and this 2 we are representing with binary code. तो हमारे पास डेसिमल मैक्सिमम क्या है? 0 to 9. अब 9 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो क्या कैसे होगा? 1001. इसका मतलब 4 बिट मिनिमम लगेंगे, उसके सिवा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसलिए हर डिजिट को 4 बिट के इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0111, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 1 1 यानी 1 2 4, 4 + 2 + 1 7. वैसे 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0010. इस तरीके से 27 इन डेसिमल will be equals to 0010 0111 in BCD. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, ये इनिशियल 0 आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आपको मिलेगा ये 1110 और ये 0111 BCD. ये ऐसे भी रह सकता है. तो आपके समझ में है कि ईच डिजिट के लिए हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये सपोज रहता था 468 डेसिमल में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 100 यानी कि 0100. 6 4 और 2 6 8 1000. तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? 468 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0100 0110 1000. थोड़ा सा स्पेस जानबूझ के दे रहा हूँ समझने के हिसाब से. सो इज इट ओके? समझ में आया कि ये बीसीडी कैसे है? यस सर. यस सर. चलो एक और बता देता हूँ. 196. ठीक है, इसका कैसे करें? तो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0001, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 1001, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 और 2 6. तो इस तरीके से ये हो गया इसका बीसीडी कोड. अगर सोफिस्टिकेटेड लिखना है तो ये इनिशियल 3 छोड़ सकते हैं 1001 0110. ये बीसीडी कोड है. अगर बीसीडी कोड को वापस डेसिमल करना है तो कैसे करेंगे? कोई बताएगा? तो क्या कैसे करेंगे? सपोज यही वाला बीसीडी कोड है, इसको मेरे को डेसिमल बनाना है, तो क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट. हाँ, 4 का ग्रुपिंग करेंगे डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट और राइट दोनों में. ठीक है. सपोज ये 196.5 रहता. 0.5 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0.011 सॉरी 4 और 1 5. ये इस तरीके से आता था. तो ये 0.0101 इस तरीके से आता था. ठीक है. तो आप पेयरिंग करते हैं आप इसको, तो कैसे करते हैं? ये डेसिमल पॉइंट है तो 0101 एक पेयर हो गया. फिर ये वाला ले लेते हैं यहाँ पे, तो 0110 एक 4 का बन गया. अब 1001 एक बन गया, और ये बचा हुआ 1 जो है ये एक्स्ट्रा 1 है, तो इसके आगे समझना कि 3 0 लगे हैं. तो हर एक का मीनिंग डेसिमल में क्या होता है वो आप रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये है 1, ये है 1 2 4 8 8 और 1 9, ये 9. ये 2 और 4 4 और 2 6 पॉइंट. ये 1 2 4 4 और 1 5. इस तरीके से हमको कन्वर्शन करना पड़ेगा. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? रिवर्स कन्वर्शन. यस सर. चलते आगे थोड़ा सा ग्रे कोड पे जाते हैं. तो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट कोड, दैट इज ए ग्रे कोड. इस ग्रे कोड को और एक नाम है रिफ्लेक्टेड कोड. रिफ्लेक्टेड क्यों है ये भी बताता हूँ, और इसकी विशेषता क्या है. जब हम बाइनरी काउंटिंग लिखते हैं ना, तो जैसे 00 01 10 11, तो ईच सक्सीडिंग डिजिट्स में बिट्स में यहाँ पे 1 बिट का चेंज आ सकता है या 2 बिट का चेंज आ सकता है. फॉर एग्जांपल इसमें और इसमें 1 बिट का चेंज है. देखो पहला वाला जो है MSB 0 का 0 ही है, लेकिन ये 0 का 1 बना, मतलब 1 बिट का चेंज. लेकिन इसमें
सेकंड और थर्ड में अगर कंपेयर किए तो 2 बिट का चेंज है, 0 का 1 बन गया और 1 का 0 बन गया। तो बाइनरी में ऐसा होता है, लेकिन ग्रे कोड में ईच सक्सीडिंग बिट में सिर्फ 1 बिट का चेंज होता है, इसलिए वो एक स्पेशल कोड है। तो कैसे होता है वो भी बताता हूँ, और उसको रिफ्लेक्टेड कोड क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ। तो पे अटेंशन, तो Yes, sir. जस्ट पे अटेंशन हाउ आई एम मेकिंग द ग्रे कोड। जैसे बाइनरी में लिख रहा था जब, तो बाइनरी लिखना मुझे कितना आसान था। कई बार तो मैंने ऐसे किया कि इसको 01 01 01 01 4 बिट का बनाना है, तो फिर 00 11 डबल, देन 40 41, so like this we can go, फिर 80 81 ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से बाइनरी कोड बना रहे हैं। इसी तरीके से ग्रे कोड कैसे बनेगा, मतलब इसका ये कैसे बनेगा, तो अब जरा ध्यान देना। पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टार्ट कैसे होता है 0, तो नेक्स्ट नंबर रहेगा 1। अब यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे। मिरर में क्या होता है, जो नजदीक का रहता है वो पास में दिखता है, जो दूर का रहता है वो दूर दिखता है, बराबर है। तो ये मिरर लगा दिया, और अब ये 1 इस मिरर के पास में है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा है, और ये 0 दूर है तो बाद में 0 आ गया। और ये शुरुआत कर रहे हैं तो इसको 0 0 कर दो, और ये सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, 2 बार 0 2 बार 1। आया क्या समझ में? देखो मैं फिर से और कर रहा हूँ। अब आगे जाना है तो इस पूरे को एक मिरर लगा दो, ठीक है, और इन सबको 0 कर दो। इनको 0 करने के कारण इधर सब 1 हो जाएंगे, और ये सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पास में क्या है, 2 1 पास में, और 2 0 दूर है, दूर आ गए। यहाँ पास में क्या है, 0, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0। ये हो गया बाइनरी का ग्रे, यानी इस बाइनरी का ये ग्रे कोड है, इस बाइनरी का ये ग्रे कोड है। पर बनाना कैसे ध्यान में आया क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले 0 और 1 यहाँ पे मिरर लगा दिया, इसको 00 कर दिया, तो ये अपने आप 11, और मिरर लगाने से 1 इसके पास में है तो यहाँ 1 आ जाता है, और ये यहाँ पे क्या आएगा 0। इसका फिर से मिरर लगाओ, 3 बिट का बनाना है, तो फिर इसको सबको 0 कर दो, तो ये सब 1 हो जाएंगे। और यहाँ क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से, मिरर के पास में क्या है 1 1, उसके बाद क्या है 1, उसके 0 उसके बाद 0, उसके बाद 0। यहाँ क्या आएगा बताओ 0 0, बाद में 1 1 0। बस हो गया आपका, बस हो गया। सो हम बोल सकते ऐसा आप 4 बिट का कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पूरे 0 कर देंगे, फिर से यहाँ मिरर लगाएंगे, ऐसे कितने भी बिट का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ग्रे कोड, और ये ग्रे कोड किसका किसके लिए है, बाइनरी 000 का ये है, 001 का ये है, 010 का ये है, उसके बाद क्या आता है 011 01 10 11, उसके बाद क्या आता है 100, फिर क्या आता है 101 110 और फिर 111। ये है बाइनरी में, और उसका ये ग्रे कोड है, ठीक है। तो ये कोड्स यानी काउंटिंग कैसे लिखना वो बताया मैंने, कि आपने अगर शुरू किया तो आपको 0 1, इसके बाद यहाँ मिरर लगाओ, ये 00 कर दो, इसलिए ये 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और ये मिरर के पास 1 पहले है 0 बाद में, फिर यहाँ मिरर लगाओ, इन चारों को 0 कर दो, तो चारों 1 हो जाएंगे। तो इनको मिरर के कारण 1 यहाँ आ गया, 00 यहाँ आ गया, यहाँ पे 0 है, फिर बाद में 1 है, फिर 0 है। इस तरीके से और आप पूरे इसको 0 कर सकते हैं, और यहाँ पे मिरर लगा सकते हैं, तो इसके कारण से ये 8 1 हो जाएंगे। इधर यहाँ 4 बार 0 है, उसके बाद 4 बार 1 है, 4 बार 0 है, ठीक है। इधर क्या है 00 है, बाद में 1 है, उसके बाद 1 है, और 0 है। यूनिट प्लेस में थोड़ा अलग होगा, पहले 0 है, बाद में 2 बार 1 है, फिर 0 है, उसके बाद 0 1 1 0। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब ये यानी 7 डेसिमल, आपको ये तो मालूम है कि ये 7 डेसिमल के लिए ये बाइनरी, ये ग्रे कोड। अब मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्शन कैसे होता है वो बता रहा हूँ, कि कोई भी अगर नंबर है, सपोज मैंने बोला कि ये बाइनरी नंबर है B0 B1 B2 B3, ऐसे कितना भी बड़ा नंबर है, तो इसको ग्रे कोड कैसे बनाना, मतलब G3 G2 G1 G0। मीनिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चारों अगर 1 है, तो ये ग्रे कोड क्या आया था 1 0 0 0 ये आया है। तो ये कैसे आया होगा, ये प्रोसेस अब बताने की कोशिश कर रहा था आप। तो पहली स्टेप है स्टेप 1, कीप MSB
एज इट इज। अब इसमें MSB क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होगा, ये B3। तो ये जैसे के वैसे रखो, मतलब 1 है तो 1 रखो, 0 है तो 0 रखो। इसका एक मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि G3 विल बी इक्वल टू B3, मतलब ये MSB और ये MSB सेम रहेगा। अगर ये 0 होता तो ये 0 आएगा, ये 1 है तो 1 आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा, G3 इज इक्वल टू B3, यानी MSB जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो है वो जैसे के वैसे रखना है। चलो करते जाते हैं साथ में, इस एग्जाम्पल को लेते हैं और फिर करते जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल था 4 बार 1 का ये आता है क्या, तो इस 1 को जैसे के वैसे रख दो, तो क्या बन गया ये 1। अब नेक्स्ट बिट क्या करना है, स्टेप 2। तो नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट इसमें कि ये साइड बाय साइड को ऐड करते जाना है विदाउट कैरी, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना होता है बताओ, 2। हाँ वो तो डेसिमल में हो गया, बाइनरी बताओ। 0 हाँ तो 1 + 1 इज 0, विथ कैरी 1 है, विथ कैरी 1, तो कैरी एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूसिव ऑफ कैरी, कैरी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेम वे फिर अब ये 2 बिट में ऐड करो, ये 1 + 1 0, सेम ये 2 बिट में चेंज करो, आपको मिल जाएगा 0। ये हो गया ग्रे कोड फॉर दिस बाइनरी, इस बाइनरी का ये ग्रे कोड हो गया। और एक एग्जांपल देखते, चलो ये वाला ट्राई करते हैं। ये किस चीज का कोड रहेगा, 1 1 1 0। चलो इसको ट्राई करते हैं ना, आता है क्या अपना, करें। पहले क्या करना है, MSB जैसे के वैसे लिख देना है, ठीक है। ये MSB जैसे के वैसे लिख दिया। अब ये दोनों बीट को ऐड करना है। 1 + 1 कितना होगा, 0 हाँ, और ये 1 + 1 0 कैरी छोड़ देना है, 1 + 1 0। और नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, ये 1 + 0 1 आ गया, करेक्ट आ गया। चलो और एक दूसरा ट्राई करते हैं, 11 डेसिमल का बाइनरी निकालते हैं, उसका ग्रे कोड निकालते हैं, ठीक है। ये वाला आना चाहिए करके आंसर चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 11 इन डेसिमल, इसका बाइनरी कितना होगा, 1011, 8 और 3 11। तो अब ग्रे कोड बनाते इसका, ये बाइनरी है, इसको ग्रे कोड बनाते। क्या करेंगे सबसे पहले, MSB रखे वैसे के वैसे। अब ऐड करो बीच बीच में, 1 + 0 1 1, 0 + 1 1 और ये 1 + 1 0 आया आंसर करेक्ट अपना, आ गया ना। यस सर तो इसके लैंग्वेज में अगर लिखे तो कल जाके हम लोग ऐसे नोटेशन यूज करने वाले कि हमने क्या बोला कि G3 = B3, MSB जैसे के वैसे रखो, और बाकी के बीट को क्या करना है, G2 को क्या करना है, तो B3 और B2 को ऐड करना है विदाउट कैरी। तो इसको एक सर्कल लगाते, ये क्या होता है ये आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। G1 ये क्या रहेगा, B2 और B1, G0 क्या रहेगा, B1 एक्सक्लूसिवली एडेड विद G0। यही किया ना हमने, ये 2 बिट को ऐड किया, कैरी छोड़ दिया, ये 2 बिट को ऐड किया, कैरी छोड़ दिया, ये 2 बिट को ऐड किया, कैरी छोड़ दिया। आया क्या समझ में आपके। कुछ देखो, कोई भी नंबर, सपोज ये 10111 ऐसा कुछ भी लिखा है मैंने रैंडम, चलो इसको 0 बनाता है, ये बाइनरी। तो पहला काम क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करना है, तो इस 1 को एज इट इज रखते हैं, और फिर ये 1 by 1 बीट ऐड करना है सब्सिक्वेंट बिट्स में। So 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and 0 + 1 is 1। बस ये हो गया इसका ग्रे कोड। और एक एग्जांपल लेते हैं, 11001। चलो आप बताओ इसको क्या क्या लिखूं मैं, 1 0 उसके बाद 1 1, हाँ 1 उसके बाद 101 के बाद, अरे ये 1 कैसे 1 रखे, ये दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 1 is 0, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0 0, 0 + 1 is 1 बस ये ग्रे कोड। अब आपको मैं जो बता रहा था वो प्रॉपर्टी जब भी ध्यान में आई नहीं मालूम नहीं। अब देखो ये दोनों बीट्स को कंपेयर करो, ये तीनों बीट सेम है MSB की, और ये बीट में चेंज है। अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये नहीं कोई इसमें सिर्फ एक बीट का ही चेंज है, ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और यही वाला चेंज है, एक ही बीट का चेंज है। किसी भी एडजेसेंट आप इसमें देखेंगे तो एक ही बीट का चेंज है, इसलिए बहुत यूजफुल है ये कोड, ग्रे कोड। जबकि बाइनरी में 2 बीट चेंज हो सकता है, एक भी चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ सब्सिक्वेंट बीट इसमें एक ही बीट का चेंज आता है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस वन। ये 1 0 0 ये भी है 1 0 0, सिर्फ एक बीट का चेंज है, ये 1 है तो यहाँ 0।
ओनली 1 बिट का चेंज रहेगा सब्सिक्वेंट एडजेसेंट कोड्स में, ये इसकी विशेषता है। और रिफ्लेक्टेड कोड्स के हिसाब से भी बना के आता है या कन्वर्शन करके आता है। आई होप दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट रह गया है, वो है एक्सेस 3 कोड। नाम ही उसका एक्सेस 3 है, मतलब 3 ऐड कर देना है, 3 से ज्यादा रहना चाहिए, 3 से बढ़ना चाहिए। तो बीसीडी के कोड में 3 ऐड कर दिए तो बन जाता है। व्हाट आई मीन टू से कि सपोज आपका डेसिमल कोड है 37, तो एक तो 2 प्रोसेस से बता रहा हूं। एक तो इसको पहले बीसीडी में कन्वर्ट करना इस तरीके से। बीसीडी में कैसा होगा, 11 और ये 0 111, ये बीसीडी हो गया। और इन सब में एक्सेस 3 यानी 3 ऐड करना है, मतलब ये 11 जो है ये ऐड करना है ईच डिजिट में, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। एक तो बाइनरी में ऐसे ऐड करो या डेसिमल में ऐड करके उसको बीसीडी बनाओ, दोनों एक ही चीज है, दोनों करके बताऊंगा। अब देखो ये 11 यानी 3 हो गया ना, ये 3 ऐड कर रहा हूं हर डिजिट में, 7 में भी ऐड कर रहा हूं, 3 में भी ऐड कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम है एक्सेस। इट इज इन एक्सेस ऑफ 3। तो क्या होता है, ये 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 इज 1 0 + 1 1 1, so 1 with carry 1, 1 + 1 is 0 with carry 1, so ये 1। Similarly here 1 + 1 0 with carry 1, 1 + 1 + 1 1 with carry 1, it will be 1 and 0। तो ये हो गया हमारा जो आया है अभी कोड 0 1 1 0 1 0 1 0, ये है एक्सेस 3 कोड, इसको बोलते हैं एक्सेस 3 कोड। या फिर इसी को ये जो 3 7 दिया है ये डिजिट में, इसमें दोनों के डिजिट में 3 3 ऐड कर दो, तो ये 7 और 3 कितना हो गया, 10, और ये 3 और 3 क्या हो गया, 6। और इसके लिए इंडिविजुअल कोड लगा दो। तो 6 को कैसे लिखेंगे हम, 0 1 1 0, और 10 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0। तो क्या ये दोनों सेम है? सेम है सर, सेम है। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा करना। मुझे लगता है आसान इस तरीके से जाएगा। सपोज फिर से एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये 169, तो 1 ले लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। एक याद रखना, एवरी डिजिट के साथ ऐड करना है। 9 और 3 12, 6 और 3 9, 3 और 1 4, और इंडिविजुअल के लिए सबके लिए कोड लिख देना। 4 के लिए 1 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1, 12 के लिए 8 और 4 12। ये हो गया आपका एक्सेस 3 कोड। आया क्या समझ में? यस सर। अब देखो एक्सेस 3 कोड में इसके अंदर कभी ये आ सकता है क्या, ये कोड आ सकता है क्या, 0 0 0 यहाँ आ सकता है? आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेसिमल में मिनिमम नंबर क्या रहेगा, 0, और उसमें जब 3 ऐड करोगे तो एक्सेस 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये 3, तो मिनिमम क्या रहेगा, 0 0 1 1। इसका मतलब 0 0 0 1 0 0 1 0, ये इनवैलिड एक्सेस 3 कोड है। वैसे ही मैक्सिमम नंबर क्या होगा डेसिमल में, 9, 9 + 3 12, तो 9 मैक्सिमम है। इसका मतलब ये 12 यहां तक आएगा, लेकिन इसके आगे आने वाले बाइनरी नंबर क्या है, ये 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये भी इनवैलिड है, इनवैलिड है, ये आएगा ही नहीं। आपके समझ में आया ना ये क्यों नहीं आ रहा है? देखो मिनिमम नंबर अगर मुझे डेसिमल में 0 चाहिए तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, बीसीडी में 4 0 से। लेकिन एक्सेस 3 में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सेस 3 में मुझे 0 0 1 1 ही आएगा, तो इससे नीचे का छोटा नंबर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो भी है ये भी नहीं आएगा, और वैसे 12 के आगे 13 14 15 भी नहीं आएगा। ये 0 1 2 नहीं आएगा, और 13 14 15 नहीं आएगा। ये समझ में आया क्या? सर एक बार रिपीट करो। हाँ देखो, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ गिनती लिखे टाइप लिखता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल ईच डिजिट। इसको बीसीडी में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 4 0 0 0 1 0 0 1 0। 9 कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। इसलिए बीसीडी में जो मैं बताना भूल गया, ये बीसीडी में ये नंबर कभी नहीं आएगा। ये 10 इस तरह रिप्रेजेंट नहीं होगा। 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे 0 0 0 0, और 1 को लिखते हैं हम 0 0 1। इस तरीके से बीसीडी आएगा 10 को, तो ये नंबर आएगा ही नहीं। तो ये इसके इनवैलिड 6 नंबर्स है। कौन थे, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1
1 ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 इनवैलिड बीसीडी। ये 6 9 के भागे 0 से 9 ये रहेगा, और ये 10 11 12 13 14 15 ये ऐसे नहीं लिखते हम, इसलिए इनवैलिड बीसीडी। उसी तरीके से एक्सेस 3 में क्या होगा, इन जीरो में जब आप +3 करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, एक्सेस 3। तो ये 4 जीरो में क्या आ जाएगा, 0 0 1 1। ये क्या बनेगा, 0 1 0 0। 3 ऐड करो अपने आप 4 बन जाएगा, 1 + 3 4, ये 5 बन जाएगा। ऐसे करते करते 9 में 3 ऐड किए तो कितना बनेगा, 9 और 3 12, 4 0 0। तो इस चक्कर में ये शुरुआत कहां से हुई है, जरा देखो कहां से शुरुआत हुई है, 0 1 1 से। तो इसके पहले जो नंबर रहता है 0 0 1 0 ये नहीं आया, 0 0 0 1 ये भी नहीं आया, 0 0 0 0 ये भी नहीं आया। ये तीनों क्या है, इनवैलिड, ये नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये ऐसा नंबर कभी नहीं बनेगा। सिमिलरली ये 12 के बाद ये 13, ये 14 और ये 15 ये भी इनवैलिड एक्सेस 3 कोड है, ये कभी नहीं आएगा। इस तरीके से 6 बीसीडी और 6 एक्सेस 3 में इनवैलिड है, ये 6 और ये 3 और 3 6। तो आपको क्या करना है, कोई भी बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सपोज आपका नंबर है 963, ये है डेसिमल, तो क्या करेंगे, 9 + 3 12, 6 + 3 9, 3 + 3 6, और इन सब के लिए बीसीडी कोड लिख दो, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0। हो गया ये एक्सेस 3 कोड आपका। अब बताओ, एक्सेस 3 कोड दिया है और उसको डेसिमल करना है तो क्या करेंगे, उल्टा करना है तो क्या करोगे, ये आप पे छोड़ देता हूँ। क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि इस सब में से 3 घटाएंगे, जैसे ये लिखा है तो इसका पहले डेसिमल में कितना होता है, तो ये 2 और 4 6 है, ये 9 है, ये 12 है, तो इन सब में से 3 घटा देना, 3 घटा देना, 3 घटा देना, तो 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3। सो दिस इज 963 डेसिमल में, या फिर 963 डेसिमल में, या बीसीडी पूछा होता तो आप लिखते थे 1001 0110 6 4 और 2 और 0011, ये हो जाता बीसीडी, ये हो जाता बीसीडी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। यस सर। हाँ, मतलब एक्सेस 3 रहेगा तो क्या करेंगे आप, उसको अगर कन्वर्ट करना है तो 3 3 माइनस करेंगे, जैसे 3 3 ऐड किया था तो यहाँ माइनस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आस्की कोड के बारे में थोड़ा सा बता दें। अब आस्की कोड के बारे में आपको मालूम है, बताइए, आपने आस्की कोड पढ़ा है, क्या है आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कंप्यूटर में आया होगा ना, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो आप कीबोर्ड का की प्रेस करते हैं ना, तो उसके लिए जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो उसके लिए एक आस्की कोड जनरेट होता है, वो 7 बिट का कोड होता है। सो जस्ट रिमेंबर कि आस्की कोड यानी इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज अ 7 बिट कैरेक्टर कोड वेयर एवरी सिंगल बिट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक कैरेक्टर। तो अब बाकी की चीज तो इसमें 8 बिट 256 कैरेक्टर्स हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ ऐसा हो गया कि आप स्मॉल ए के लिए भी एक कोड रहेगा, कैपिटल ए के लिए भी एक कोड रहेगा, स्पेस के लिए भी कोड रहेगा, कॉमा के लिए रहेगा, डैश के लिए रहेगा, सब चीजों के लिए कोड रहेगा। अब हमको उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, पर आपको कोड देखना है तो मैं जस्ट एक यहाँ पे कॉपी करके दिखाता हूँ, पर इतना डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है, पर ये बता रहा हूँ कि उसका यानी किस तरीके से रहता है वो। ये टेबल दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इस 7 बिट में ये इधर 4 बिट है और ये 3 बिट है। तो ये 3 बिट जो एमएसबी के है, B7, B6, B5, ये 000 की ये लाइन और ये 4 बिट ये 000 से 001 10 ये दिख रहा है आपका बाइनरी में लिखा हुआ 1 2 3 4 इस तरह 15, और ये कॉलम में 0 1 2 3 4। अब ये 3 बिट का है तो 000 से 111 रहेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो बाकी के बचे हुए 4 बिट का है तो ये 0 2 15 रहेगा। तो इनका मिला के, मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं कि सपोज यहाँ पे देखो, आप इसको ऑब्जर्व करो, ये जो है, हाँ ये जो दिख रहा है, सपोज मैंने ये वाला बिट ले, तो ये 0 1 0 ये एमएसबी हो गया, ठीक है। अब इधर का कोई भी एक ले लो, सपोज ये ले लिया मैंने,
यानी 0110 ये 4 ले लिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका क्रॉस सेक्शन देखना है कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, आई थिंक इट इज 8। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि एट द रेट के लिए आस्की कोड क्या है, तो ये एट द रेट है, इसके लिए आस्की कोड रहेगा 100, ठीक है, ये 3 बिट हो गए। और हॉरिजॉन्टल में क्या बिट है? 0। हाँ, अब मुझे याद आता है 66 या 65 कुछ तो भी स्मॉल ए के लिए था, जरा देखते हैं पर मैं कोशिश करता हूँ मैं याद करने की। मैं जब पढ़ा करता था आस्की कोड तो स्मॉल ए देखो कहाँ है, कौन से कॉलम में, पहले देखो पर ए कहीं दिख रहा है आपको, या कैपिटल भी देखे तो चलता है क्योंकि उसके आसपास ही है वो भी। पहले एक स्मॉल ए दिखते हैं और बाद में कैपिटल ए दिखते हैं, तो दिख रहा है कि आपको ये कैपिटल ए दिख गया मुझे, ये 4th रो में सर, 4th रो में ये वाला बराबर है, 4th कॉलम कैपिटल के लिए थी, ये 100, ठीक है ना, ये ए के लिए। और हॉरिजॉन्टली क्या है? 0001, तो ये डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 1 5, 65 बराबर निकला है। मेरी मेमोरी अच्छी है, ऐसा मैं समझता हूँ। स्मॉल ए का देख लो एक बार, इसमें कुछ तो भी ऐड करने से वो बनता है, अब याद नहीं आ रहा है वो एल्गोरिथम, कंप्यूटर में हम पढ़ा करते थे, बहुत जमाना हो गया पढ़े हुए। तो ये है स्मॉल ए, दिख गया? क्या है स्मॉल ए के लिए? 1 1 और हॉरिजॉन्टल में सेम 0001 है ना, सेम है ना। तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये 1 सिर्फ ऐड हो गया ना पहले वाले के इसमें, तो ये कौन से इसमें है उसमें इसमें ऐड कर देंगे 1 2 4 8 16 32 इसमें ऐड किए तो कितने हो जाएंगे? 7 9। ये है उसका कोड, यानी बाइनरी, यानी उसका आस्की कोड ये है, ठीक है, उसकी ये डेसिमल वैल्यू है, इसकी ये डेसिमल वैल्यू है। सो ऐसा सब, ये कर को, डिलीट को, स्पेस को, सबको सिंबल है, इवन स्पेस को रहेगा, ऐसे हर चीज के लिए। तो ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 7 बिट का है, मतलब कितना होगा? 7 बार 0 to 7 बार 1, यानी कितने होंगे? यानी 2⁸ होंगे, 2⁸ यानी 256, ये भी बताया, ऐसे 256 होंगे। तो दिस इज आस्की कोड। सो फॉर ईच यूनिक की इन कीबोर्ड there is a special ASCII code for that. This is sufficient for you. अब नया टॉपिक है, हमको पढ़ना है BCD एडिशन, ठीक है।